Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. So finally we are here. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स एंड दैट इज लिमिट्स. लिमिट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम बताएंगे आपको व्हाई वी स्टडी लिमिट्स. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टडी करते हैं बाय लिमिट्स, ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है. ठीक है, तो ये लिमिट्स क्यों स्टडी करते हैं पहले मैं ये बताऊंगा. ये हम सारा इसलिए पढ़ते हैं, इसके लिए ये सारी मेहनत इसके लिए हो रही है. व्हाट इज दिस? कैलकुलस. तो लिमिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है कैलकुलस में? लिमिट इज सिंपली अ टूल, एक तरह का टूल है. जिस तरह कोई भी कारपेंटर हो, जिसके जो टूल्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, उसके पास कोई चीज़ बनानी हो उसको. ठीक है, तो इसी तरह मान लो ये जो आपके पास मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ लिमिट्स, ये मान लो ये यहाँ पे बेस है. जैसे हम बना रहे किसी मकान को बनाते हैं, होम को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बेस बनाते हैं और बाद में जाके सारा हाउस बनता है. ऊपर हम इस ब्रिक्स वगैरह लगा के, कंक्रीट लगा के हमारा मकान बनता है. ठीक है, ये ऊपर वाला मान लो ये कैलकुलस है और नीचे जो बेस है इसकी लिमिट्स है. लिमिट्स, तो इससे आपको पता चल गया होगा भाई लिमिट्स हम स्टडी क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. और इसकी इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, ये मैं बताऊंगा आपको. और ये बेस है कैलकुलस के लिए. अब मसला है सर व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं. ठीक है, जिसने मैथमेटिक्स नहीं देखा हो, जिसने नहीं पढ़ा हो, तो मैं बताता हूँ आपको. भाई ये कैलकुलस कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है. इन जनरल सेंस, लेम सेंस, छोटे अल्फाज में हम इतना कहेंगे, ये जो कैलकुलस है इसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं भाई, इसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं भाई, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं, इसमें इंटीग्रल इक्वेशंस आती है, इसमें पीडीज आती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आती है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं, इसमें बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती है, वेव इक्वेशंस. और इसकी इंपॉर्टेंस आजकल की जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये इवन की इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ने भी ये सुनी होगी अपने सब्जेक्ट्स में. डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आजकल के जो बहुत ज़्यादा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो इसी पे डिपेंडेंट है, इस कैलकुलस पे. तो इस कैलकुलस को स्टडी करने से पहले भाई हमें पहले बेस पे जाना पड़ेगा. जो बेस इसकी क्या है वो है लिमिट. ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं लिमिट की डेफिनेशन को. इंपॉर्टेंस आपको पता चल ही गई होगी, वाई वी स्टडी लिमिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन. लेकिन डेफिनेशन से पहले मैंने कुछ हिस्टोरिकल थोड़ी सी ब्रीफ हिस्टोरिकल नोट्स यहाँ पे दिए हैं. देख लो, ये जो वायरस्ट्रास फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये भाई मे बी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके एग्जाम में. हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन किसने दी है भाई. ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, वायरस्ट्रास ही वाज अ मैथमेटिशियन. तो उसने दी है ये लिमिट की डेफिनेशन, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. ये आपके समझ से बाहर होगी क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. एप्सिलॉन डेल्टा ये डिफरेंट फिर लेंथी हो जाएगा, हमें आपको बेसिक सिखाना है, मोटा मोटा आपको सिखाना है. ठीक है, क्योंकि ये देख लो पहले जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना, तो फिर हम आपको फीड कर सकते हैं मॉडरेट हाई लेवल. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन दिया है. और इसने ये लिमिट LIM, लिमिट्स हम डिनोट करते हैं, जैसे कि आप कहीं पे आगे देखेंगे ऐसे लिमिट डिनोट करते हैं LIM, ये 3 लेटर्स हम लिमिट डिनोट करते हैं. ये इंट्रोड्यूस किया था वायरस्ट्रास ने. ये जो मॉडर्न नोटेशन प्लेसिंग एरो हेड बिलो द लिमिट सिंबल वाज गिवन बाय हार्डे. एक और मैथमेटिशियन था, उसने क्या बोला भाई, जब हम लिमिट लिखते तो या चलो मान लो यहाँ तक ये वायरस्ट्रास ने दिया था लिमिट, तो फिर लिमिट के नीचे हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे एक्स एरो ए, इसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए. ये बोलता है ये टेंड्स वाली लिमिट, एक्स टेंड्स टू, ये दिया था इस हार्डे ने. और इस कैलकुलस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ही वाज नन अदर देन द सर इसाक न्यूटन एंड GW लेबनीज. ये दो मैथमेटिशियन को क्रेडिट जाता है कैलकुलस इंट्रोड्यूस करने में मैथमेटिक्स. ठीक है, चलो ये हो गई हिस्टोरिकल ब्रीफ. अब हम आते हैं लिमिट पे. ठीक है भाई, व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या होता है? देखो मैंने भी बताया लिमिट एक टूल है और इसको हम अप्लाई किस पे करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे जैसे कि एक कारपेंटर होता है, उसके पास टूल्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं. उसके पास मान लो अगर कोई कारपेंटर है, वुड का कारपेंटर, तो वो
उसको किस पे अप्लाई करेंगे, वो टूल्स जो उसके साज वगैरह होते हैं ना, वो किस पे अप्लाई करता है भाई, वो करेगा अप्लाई वुड पे। तो उसके पास रॉ मटेरियल होता है वुड। तो ये लिमिट है, लिमिट को हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए रॉ मटेरियल, ये मान लो एक टूल है, इसको हम अप्लाई कहां पे करेंगे भाई, इसको हम अप्लाई करेंगे यहां पे, इस पे। व्हाट इज दिस, दिस अ फंक्शन, फंक्शन इस पे डिफाइन होता है लिमिट। तो भाई अब यहां से एक और मसला आ गया, व्हाट इज अ फंक्शन। तो ये मैं आपके सिलेबस हिसाब से जा रहा हूं। तो पहले मैंने लिमिट्स उठाए, ये इसमें डेरिवेटिव्स भी आएंगे आगे। तो लिमिट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले यहां से मैंने अभी बोला हमें इनको लिमिट्स को किस पे अप्लाई करना है, फंक्शंस पे, ठीक है। तो जब हम इसको फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होती है भाई, ठीक है। फंक्शन किस चीज का नाम है और यहां पे कौन सी फंक्शंस हम कंसिडर करेंगे, किन पे लिमिट्स करेंगे। देखो भाई ये अब हम बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं रिलेटेड टू लिमिट्स। तो पहले अब ये अज्यूम कर ले हमारी फंक्शन क्या होती है, देख लो। फंक्शंस आर यूजुअली, अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, हमें सेट्स पढ़ने हैं भाई, हमें रिलेशन फंक्शंस पढ़ने हैं, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। यूजुअली जो आपकी फंक्शन होगी वो इस तरह होगी, एफ फ्रॉम आर टू आर, ये बताऊंगा मैं आपको व्हाट इज दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, कुछ लिख सकते हैं, उस टाइम डेफिनेशन होगी, मैं लिखूंगा वाई, ठीक है। देखो फंक्शन किस तरह की होंगी, ये बोलता है फंक्शन एक, यूजुअली हम फंक्शन डिफाइन करेंगे आर टू आर, इनको बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन और वन वेरिएबल फंक्शन। वन वेरिएबल खाली आपके पास जो ये लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, ये हम करेंगे अप्लाई वन वेरिएबल फंक्शन पे, ठीक है, एक ही वेरिएबल पे होगी। यानी यहां से हम आर देंगे, व्हाट इज आर, आर इज अ रियल नंबर, और वहां से एक और रियल नंबर आएगा। ये बोलते हैं ऐसे, हाँ, ये एक लाइन रियल लाइन हम इसको बोलेंगे, ये देंगे और वापस भी एक और लाइन आएगी रियल लाइन, ठीक है। लेकिन आगे जाके हम जो हायर मैथमेटिक्स है वहां पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस को, यहां पे हम लेते हैं R2 प्लेन देते हैं सारा, ठीक है। फिर R3 पे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर सिलेबस, ये इसके बाहर है, हमें खाली स्टडी करने हैं, ये फोकस, वी हैव टू फोकस ऑन दिस R to R। यहां से R देंगे, वहां से R आएगा, यहां पे रियल नंबर एक पॉइंट, एक रियल नंबर यहां से देंगे, वहां से एक रियल नंबर आएगा। तो ये जो एक, ये देख लो, दिस द नोटेशन, इसको पढ़ते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, एंड दिस द डेफिनेशन ऑफ इट, इसको तरह हम डिफाइन करते हैं। ये जो x होता है इसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट। इनपुट बोले तो हम यहां से क्या देते हैं फंक्शन को, हम यहां से x देते हैं, वहां से क्या चला आता है, वहां से भी एक ही नंबर आएगा भाई, बात समझना मेरी, वहां से भी एक ही नंबर आएगा, यहां से एक नंबर देते हैं, वहां से एक नंबर आएगा, जो वहां से नंबर आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। कभी कभी कुछ किताब में आप ये देखोगे, ये जो यहां से देते हैं उसको डोमेन भी बोलते हैं, लेकिन डोमेन में सारे पॉइंट्स आते हैं। देख लो, एक इंसान होता है, एक इंसान के डोमेन, मतलब अगर हम उसके खाने पीने की बात करेंगे, इसके डोमेन में क्या है, ये क्या क्या खा सकता है, वेजिटेबल्स, मीट, फ्लैश, वी कांट ईट स्टून्स, स्टून्स हमारे डोमेन में नहीं है। तो फंक्शन इसी तरह काम करती है, हम यहां से क्या क्या देंगे उसको इनपुट बोलते हैं, वो जो सारी चीजें देंगे यहां से उनको डोमेन बोलते हैं, वहां से क्या आएगा एट अ टाइम उसको आउटपुट बोलेंगे, वहां से क्या चीजें आएंगी, सारी कौन सी चीजें आ सकती है उनको बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शन उठाएंगे। फिलहाल मैंने आपको रफ आइडिया दिया, फंक्शन क्या होती है, एक रूल होता है, यहां से हम कुछ चीजें देते हैं, यहां से एक रियल नंबर, अभी हमारी सारी जो नॉलेज है, सारा जो लेक्चर है वो डिफाइन है किस पे, फंक्शंस ऑन वन वेरिएबल फ्रॉम आर टू आर, यहां से एक नंबर देंगे, वहां से एक और नंबर आएगा। तो इस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे चलो हम यहां पे आते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसमें हमें एक मान लो 10-12 लेक्चर लग सकते हैं फंक्शन को आपको समझाने के लिए, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। हमें सेट्स उठाने हैं, हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस उठाने हैं, लेकिन ब्रीफ आइडिया दिया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह हम देखो, यहाँ पे मैंने दिखाई ये फंक्शन, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा आर टू आर, बोलेंगे सर क्यों नहीं लिखा, अब यू हैव टू अज्यूम दैट, अब आपको ये दिमाग में रखना है भाई, सर आर टू आर, यहां से रियल नंबर दे रहे हैं, वहां से भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। देख लो, दिस इज एफ ऑफ एक्स, लिखते ऐसे, एफ इज नोटेशन ऑफ एक्स, ऑफ एक्स मतलब यहां से हम एक्स दे रहे हैं, एक रियल नंबर दे रहे हैं, वहां से वाई के बदले इतना बड़ा रियल नंबर है, ये एक ही आएगा। क्यों एक ही आएगा, अगर एक्स का वैल्यू आप 1 देगी तो 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस 1, तो वो सिंपलीफाई करके कोई नंबर आएगा, ठीक है, मान लो कोई 7 आएगा। तो यहां से एक नंबर दे रहे हैं, वहां से एक और नंबर आ रहा है, तो इनपुट एंड आउटपुट, एक इनपुट आउटपुट दो भी आ सकते हैं,
ये एक अहम पॉइंट है। फंक्शन का क्या होता है, एक इनपुट देते हैं, इनपुट खाली एक होता है, वन इनपुट, आउटपुट दो भी आ सकते हैं, ठीक है, तीन भी आ सकते हैं, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनपुट एक ही देंगे हम एट अ टाइम। दो चार दे सकते हैं, लेकिन एक इनपुट के साथ दो तीन आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इस तरह है, तो मैंने क्या कहा एक्चुअली, देखो इस तरह में शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। इनपुट देखो हम इस तरह एक इनपुट दे दिया वन, दूसरा दे दिया टू, तो क्या पॉसिबल सिचुएशंस है, ठीक है। तो वन को ये फाइव के साथ दे सकता है, वन को हम यहां से वन इनपुट देंगे, वहां से फाइव आएगा, ठीक है, आउटपुट। तो टू को भी ये फाइव के साथ जोड़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मेरे कहने का मतलब ये था, दो डिफरेंट इनपुट्स दे रहे थे, एक ही आउटपुट आ रहा है, ये पॉसिबल है फंक्शन में, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं होगा, वन देंगे तो यहां से टू निकलेगा और वन देंगे यहां से थ्री निकलेगा, एक इनपुट के साथ दो आउटपुट्स नहीं निकलेंगे, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फंक्शन ये है, ये वाली नहीं है, ठीक है। तो भाई ये फंक्शन था एक्चुअली, हमारा जो टॉपिक है वो लिमिट्स पे है, इसलिए हम यहीं पे इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फंक्शन है आपकी, अब हमें लिमिट समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। लिमिट क्या होता है, लिमिट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट सम रियल नंबर एक्स इक्वल टू सी, बट इट इज अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट टेल्स अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन अराउंड सम पॉइंट। तो ये बोलता है लिमिट, देखो पहले फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। ये देख लो, ये एक फंक्शन है भाई, आपने क्या किया है, आपने फंक्शन का वैल्यू दिया टू, एक्स का वैल्यू टू दिया इनपुट। तो जब हम टू देंगे यहां से, ये क्या करेगा, इसको एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स था इसको एक्स स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर को हो गया टू स्क्वायर, माइनस वन, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, नीचे एक्स माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू दिया टू, टू माइनस वन, तो ये टू स्क्वायर माइनस वन हो गया फोर माइनस वन, नीचे टू माइनस वन वन, तो थ्री आ गया। तो ये जो दो इनपुट दे रहे थे, तीन आउटपुट आ गया, एक नंबर का एक आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह इसको बोलते हैं, ये जो हमने यहां पे किया इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू टू। हमने इस फंक्शन का वैल्यू निकाला कहां पे, जब एक्स टू था, ठीक है। तो देख लो लिमिट क्या बोलता है, लिमिट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, बट इन सम केसेस इट मे बी एग्जैक्ट वैल्यू। मैं बताऊंगा आपको कब कब हो सकता है ये एग्जैक्ट वैल्यू। ये बोलता है लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है एक फंक्शन का किसी नंबर पे, जहां पे अभी आपने यहां पे टू दिया एक्स का वैल्यू, ये एक्स इक्वल टू सी कोई नंबर होगा, आप फंक्शन को लिमिट दे रहे होंगे किसी पॉइंट पे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, बट आएगा अप्रोचिंग वैल्यू। तो ये अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, और लिमिट देख लो, लिमिट अक्सर इन चीज़ों को, ये फ़ायदा होता है लिमिट का, ये ऐसी चीज़ें देखो, यहाँ पे मैंने निकाला थ्री वैल्यू, ठीक है। अगर हम वन देंगे, अब लिमिट अगर हमने वन दिया, क्या दिया, यहाँ से वन दिया, ठीक है, यहाँ से देख लो मैंने वन दिया है, ठीक है। अगर वन दिया है तो ये वन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन, जीरो बाई जीरो, नॉट डिफाइंड आ गया। तो जब हम जीरो बाई जीरो करते हैं इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इसको। तो ऐसी चीज़ें जहाँ जो नॉट डिफाइंड का मतलब अब ये हमें मालूम नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होता है ये लिमिट। हम एग्जैक्ट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा आपको, हाँ फिर क्या बताएगा, लिमिट बताएगा भाई इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये हमें इसके पास ले जाएगा। इसलिए बोलते हैं लिमिट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज अप्रोचिंग वैल्यू। ये हमें देख लो, अभी यहाँ पे वन दिया तो क्या आया, जीरो बाई जीरो, नॉट डिफाइंड, लेकिन हम वन पे वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन का, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, वो अप्रोचिंग वैल्यू आएगा। ऐसे फंक्शंस जो किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगी, तो उन पे फंक्शंस का बिहेवियर कैसा होगा, वो उनका कैसा वैल्यू हो सकता है, उन चीज़ों का वैल्यू निकालने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए हम लिमिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह समझाऊंगा, यहाँ से मैंने कुछ बनाया आपके लिए, ग्राफ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो देख लो भाई, अब ये जो आपकी फंक्शन है ना ऊपर ये वाली, ये अब हमने इस पे टू दिया था तो वैल्यू थ्री आ गया, जब हमने वन दिया था भाई ये नॉट डिफाइंड बन गया, जीरो बाई जीरो। जब भी आप नीचे जीरो देखोगे ना तो उस टाइम आप रोक लेना आपको, क्योंकि जब भी नीचे जीरो आता है उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या कभी कभी इसको इनडिटर्मिनेट, ये हमारे बस की बात नहीं होती इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एज यूजुअली हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों का वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, अप्रोचिंग वैल्यू कैसा वैल्यू हो सकता है, तो वो डिटरमाइन करने के लिए हमें लिमिट्स का सहारा लेना पड़ता है। और कैसे लेंगे सहारा, वो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। ये हमारी जो फंक्शन है ऊपर, अब इसका हम देख लो, अभी मैंने बोला वन पे नॉट डिफाइंड, तो अब हम
इसका वैल्यू 1 देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, इस जब वैल्यू 1 दिया तो ये नॉट डिफाइंड बन गई, इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं, इन्फिनिटी बन गया या इंडिटरमिनेट बन गई, हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम गैस करेंगे भाई इसका वैल्यू कैसे होगा। देख लो क्या करेंगे, जब हम 1 देंगे ना तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको अप्रोच करेंगे, हम इस 1 के क्लोज आएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेफ्ट से क्लोज आएंगे या राइट से क्लोज आएंगे। देखो चलो पहले हम फ्रॉम लेफ्ट अप्रोच करते हैं। हमारी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये हमारी फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 के लेफ्ट साइड से आएंगे, ठीक है। ये 1 है मान लो, तो 1 के यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये रियल लाइन पे यहाँ पे 2 होगा, तो 1 के लेफ्ट क्लोज आएंगे यहाँ से। जब हम इस साइड लेफ्ट से आएंगे तो मैंने पहले मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, 0.5 दिया, तो यहाँ से जब हम आप वैल्यू कर सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 0.5 में, तो ये आंसर आएगा, ये सिंप्लीफाई करके अभी 1.5 आ रहा है, ठीक है। जब हम ये देंगे, अब थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं, 0.5 मान लो यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, अब हम 0.9, ये 1 के बहुत नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। जब हम और नज़दीक आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या बन गया, 1.9। अब मैंने क्या किया, मैंने 0.99 और नज़दीक, में किसके नज़दीक आ रहा हूँ, मैं 1 के नज़दीक आ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं और नज़दीक आ रहा हूँ, तो हमारा वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, 1.99, ये 1.99 जा रहा है, 1.5 1.9 1.999। अब मैं यहाँ से और ज़्यादा करीब आता जा रहा हूँ, और यहाँ से हमारा वैल्यू और 1.9 ऐड होता जा रहा है। ये हमारा वैल्यू किसके नज़दीक जा रहा है, देख लो, 1.5 1.9 1.99 1. ये हमारा वैल्यू जो है ना, ये 2 के नज़दीक जा रहा है। अब देख लो 1.9999, तो 1.999 अगर हम देखेंगे तो वो क्लोज है 2 को, वेरी क्लोज टू 2। और यहां से देख लो, जब हम और नजदीक आएंगे 1 के, तो हमारा 1.9 जुड़ गया, और ज्यादा क्लोज आ गए 2 को। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस चीज का देने का मतलब यही है, जब हमने लेफ्ट साइड किया अप्रोच 1 को, हमारी जो फंक्शन है वो किसके नजदीक आ रही, लेफ्ट साइड से 2। तो इसको बोलते, जो हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया 1 को, हमारी फंक्शन कहां पे जा रही है, 2 पे, इसको लेफ्ट साइड लिमिट बोलते हैं। और लेफ्ट साइड जब हम कहां पे लिमिट ढूंढ रहे थे, हम कहां पे लिमिट चेक कर रहे हैं, 1 पे, हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो हमारा जब वैल्यू अप्रोच होगा तो 1 से नीचे होगा। यहां पे देख लो 0.5, 1 से नीचे 0.9 0.99 0.99 0.5 टाइम्स 9 9 टाइम्स 9, तो हम 1 से पहले हैं, ठीक है, लेफ्ट में है। और हमारी फंक्शन किसके नजदीक आ रही, 2 को, इसको लेफ्ट साइड लिमिट बोल रहे हैं। इस तरीके को इस देख लो। और ये भी चीज अब यहां से वाज़ह हो गई, हमने पहले जब 1 डाल दिया था ना, हमें मालूम ही नहीं था क्या वैल्यू हो सकता है फंक्शन का। अब यहाँ से हमें पता चलता है, जब हम 1 के नज़दीक जा रहे हैं ना, तो हमारा वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, हमारा वैल्यू 2 पे जा रहा है। तो ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता है फंक्शन का। देखो अब हम राइट अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड अप्रोच करेंगे 1 को यहाँ से, तो 1 बहुत नज़दीक आना है, 1.5 नहीं देंगे, जहाँ मैंने दे दिया एक वैल्यू यहाँ पे 1.5, तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 2.5 आ गया। अब मुझे आना है 1 के नज़दीक, हमें 1.5 मान लो यहाँ पे है, और नज़दीक आना है, फिर और नज़दीक और नज़दीक, वो है वेरी क्लोज टू 1 बट एग्जैक्ट नॉट 1 को नहीं देना है अब वैल्यू। जब हमने 1.1 दिया, हम नज़दीक आ गए 1 की राइट साइड से, तो हमारा वैल्यू 2.1 आ गया। फिर और नज़दीक आ गया मैं 1 से 1 को राइट साइड से, तो ये 2.01 आ गया। तो यहाँ पे 2.1 था हमारा, अब 2.01 आ गया। अब यहाँ से देख लो, ये 2.001 आ रहा है, ये 2.0001 आ रहा है, और यहाँ से देख लो ये 00 यहाँ से ऐड करता करता जाएगा। जब हम और नज़दीक आएंगे तो फाइनली इसको हम बोलेंगे हमारा भाई 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 2 वैल्यू आ रहा है यहाँ से। तो राइट साइड से जब हम 1 को अप्रोच कर रहे थे, तो हमारी फंक्शन कहाँ जा रही है, वो भी 2 की तरफ जा रही है, तो राइट लिमिट भी 2 ही है। तो देख लो भाई, अब आपने यहाँ से क्या समझा, ये जो लिमिट होता है, देख लो अब राइट साइड से भी 2 वैल्यू आ गया, लेफ्ट साइड से भी 2 वैल्यू आ गया। लेकिन कुछ फंक्शंस होगी जहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये 7 को जाएगी, ये 8 को जाएगी। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, लिमिट जब हम करते हैं ना किसी फंक्शन को, इसी तरह करते हैं। लेकिन ये जब हम प्रैक्टिकली जब हम करेंगे ना, लिमिट कैसे ढूंढते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे किया। बट इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिंग। तो 1 पे हम लिमिट कर रहे थे इस फंक्शन को, क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड थी।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन नॉट डिफाइंड जो होगी किसी पॉइंट पे वहीं पे लिमिट करेंगे, नहीं, आप किसी पॉइंट पे भी लिमिट कर सकते हो इस तरीके से। तो क्या मकसद, क्या बेसिक कंसेप्ट क्या रखना है आपको, इस वन, अगर वन पे लिमिट करें तो लेफ्ट साइड जाना है क्लोज क्लोज, फिर देखना है फंक्शन को क्या होता है, और राइट साइड से आएंगे वन को और फिर देखेंगे, एग्जामाइन करेंगे हमारी फंक्शन को क्या हो रहा है, वो किस चीज़ के नज़दीक आ रही है। तो यहाँ से दोनों जब अप्रोच हमने की, यहाँ से भी 2 के नज़दीक आ रही, यहाँ से भी 2 के नज़दीक आ रही, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और यहाँ पे ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर होंगे तब जाके हम बोलते हैं भाई फंक्शन को लिमिट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड अप्रोच करने से लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट साइड अप्रोच करने से राइट हैंड लिमिट हो गया, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए तो बोलते हैं भाई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, और तब जाके बोलते हैं हाँ भाई फंक्शन का लिमिट क्या है, 2 है। तो ये कुछ मतलब बेसिक फंडा है अबाउट हाउ लिमिट वर्क्स, हाउ वी फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स अप्रोचिंग वैल्यू। देख लो अभी मैंने नीचे किया, अप्रोच कर रहे थे हम, ये फंक्शन देख रहे हैं किस चीज़ के नज़दीक जा रही है, इट टेल्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन अराउंड सम नंबर। और फंक्शन का हमने नेचर जान लिया एक पॉइंट के नेबरहुड में, 1 के लेफ्ट में गए, 1 के राइट में गए, फिर देख लिया फंक्शन हमारी इसको क्या बन रहा है, ये किसके नज़दीक जा रही है, तो ये दोनों साइड से 2 के नज़दीक आ रही थी ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, दस फ्रॉम अबो इलस्ट्रेशन वी ऑब्जर्व दैट वी गेट क्लोज टू x इक्वल टू 1, जब हम x इक्वल टू 1 को लेफ्ट साइड से नज़दीक आ रहे हैं, ये सारा वही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो 2 के नज़दीक आ रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं तो 2 के नज़दीक आ रहे हैं, तो उस चीज़ को लिमिट बोलते हैं, और लिमिट हमारा 2 है, ये नोटेशन है। दिस इज द नोटेशन ऑफ ए लिमिट, ऐसे लिखते हैं LIM लिम x एरो 1, इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। x टेंड्स टू 1 का मतलब हो गया हमने लिमिट ढूंढना था 1 पे, तो क्या लिमिट आ गया, हमारी फंक्शन कहां जा रही थी, 2 के नजदीक, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, इन सम केसेस वी विल सी दैट बोथ अप्रोच में, जैसे कि मैंने बोला अभी, अगर हम लेफ्ट अप्रोच करेंगे या राइट अप्रोच करेंगे, कभी कभी आपके पास कुछ फंक्शंस आएगी जहां पे ये दोनों साइड से सेम आएगी, यहां से भी सेम, यहां से, लेकिन कुछ फंक्शन में सेम नहीं होगा, उस साइड उस टाइम क्या बोलेंगे आप, जो अप्रोच यहां लेफ्ट साइड से किया उसको बोलेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे मैंने लिखा है, और इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, a ऊपर उसके माइनस लिखते हैं, और राइट साइड जो करते हैं ना उसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब होगा राइट साइड से आ रहे हैं, तो ये नोटेशन है राइट हैंड लिमिट की, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है। ठीक है, तो और जब दोनों एग्जिस्ट होंगे जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है, अगर ये दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पॉजिटिव वाला हो गया राइट हैंड लिमिट, नेगेटिव वाला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, उस टाइम हम बोलते हैं भाई फंक्शन का लिमिट है एट x इक्वल टू a, या ये नीचे होना a पॉजिटिव, ये बोलता है, यही होता है जहां पे हम लिमिट कर रहे हैं, हम कहां पे कर रहे हैं लिमिट, यहां पे a कोई नंबर है a, उसी पे लिमिट ढूंढ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम बोलते हैं भाई लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट होता है, और फिर उस टाइम हम लिमिट को इस तरह डिनोट करते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा है ना, इस तरह डिनोट करते हैं लिमिट को। ठीक है, इस तरह लिमिट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक और चीज होती है लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कभी कभी इस तरह भी डिफाइन करते हैं, ये चीज़ें आप याद रख लेना। लिमिट LHL शॉर्टकट LHL इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, कोई नंबर है, कोई फंक्शन है, उसको आप लिमिट देख रहे हो a पे, कोई नंबर है, जिस तरह भी हमने निकाला, कहाँ पे लिमिट निकाला हमने 1 पे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये जो a है लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, मैंने बोला अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में ये 1 था अभी हमारा, तो हम यहाँ से अप्रोच करते हैं, हम 1 से नीचे होते हैं ऑलवेज, जब हम राइट से अप्रोच करेंगे तो हम 1 से आगे होते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने लेफ्ट अप्रोच में a को माइनस किया है h, और राइट अप्रोच में किया है a को प्लस किया है h, क्योंकि राइट में हम a से आगे रहेंगे। तो ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये मैं बताऊंगा ये मैंने 0 क्यों किया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये 1 एंड 2, ये नोटेशन है, इस तरह भी हम इसको लिखते हैं, ये इसके बराबर होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में a प्लस h करेंगे, राइट हैंड लिमिट में a माइनस h करेंगे, नीचे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी बोलेंगे भाई यहाँ पे लिखा है h इज स्मॉल पॉजिटिव चेंज, व्हाट इज दिस h, देखो क्या होता है, ये मैं इस तरह समझाऊंगा। ये मान लो आपका 1 है रियल लाइन पे, ये 1 है, अब यहाँ पे आपको लिमिट निकालना है फंक्शन का, तो मैंने क्या बोला, हम यहाँ से नज़दीक आते हैं, यहाँ से, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक, 1 से यहाँ तक, चलो मैं पहले पेन चेंज करता हूँ, 1 से यहाँ तक
ये थोड़ी डिस्टेंस होगी, मान लो ये h होगी, h सम पॉजिटिव नंबर 0.5। तो अभी मैंने बोला जब हम लिमिट करते हैं हम आगे जाते हैं यहाँ और आगे और आगे और आगे हम, तो फिर ये 0.5 0.2 ये 0.5 था, ये कम होती जाएगी लेंथ 0.2 0.3 0. तो ये मेरा कहने का मकसद है, हम ये जो लेंथ है ये लेंथ, ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस थी, ये हम कम कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी कम की और नज़दीक आ गए, फिर कम की, फिर कम की, फिर कम की, कम करते जाएंगे, तो ये हमारी जो लेंथ है ये 0 के नज़दीक आएगी। ठीक है, इट विल गो टू 0 एच टेंड्स टू 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट एच टेंड्स टू 0। हम ये जो चेंज कर रहे हैं, थोड़ी सी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, ए में से कुछ हम कम कर रहे हैं, वो कितना कम कर रहे हैं, वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन होगी, ये राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन और फार्मूला साथ में। ठीक है, तो ज़रा ये हम, चलो इस तरह से मुझे लगता है अब आप जो लिमिट की डिफिनीशन है, आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। ये लिमिट पे देख लो एक और अप्रोच है, ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं हाउ टू ऑब्टेन द लिमिट। देख लो भाई, ये मैंने डिफिनीशन बताई, मे बी आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, खाली एब्स्ट्रैक्ट था, हमने ख्याली सब कुछ कर दिया यहाँ पे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करेंगे ना, तो उस टाइम आपको ये बहुत इजी लगेगा लिमिट। और लिमिट को मैं एक डिफरेंट अप्रोच होते हैं लिमिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बेसिक अप्रोच है जो डिफिनेशन वाली मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें एक और रूल हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, बेसिक लिमिट्स पढ़ेंगे, उनके कुछ जो फार्मूलाज है वो पढ़ेंगे, वो आपको याद रखनी होगी, और बहुत बेसिक हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम लिमिट्स को डिटेल में करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक मंथ तो 10-20 लेक्चर तो बहुत ही कम है इसके लिए। ठीक है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट दिखाऊंगा आपको, उसको बोलते हैं हॉस्टल्स रूल। वो डिफरेंशिएशन के बाद हम करेंगे हाउ टू ऑब्टेन, चाहे फिर उस टाइम कितनी भी डिफ़िकल्ट वाली प्रॉब्लम हो ना, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी रूल। तो आई होप कि लिमिट आपको अब क्लियर हो गया होगा। लिमिट हम इस्तेमाल करेंगे आगे डिफरेंशिएशन में भी, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एक और आइडिया दिया, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है एग्जामिनेशन में। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, अब यहाँ पे इस ग्राफ को समझना है आपको और बोलना है लिमिट क्या होगा इसको। देखो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, देख लो पहले आप ये दिमाग में रख लो, हमें लिमिट निकालना है भाई। ग्राफ पहले देखते हैं ग्राफ किस तरह है। देख लो आपका ग्राफ यहाँ से आ रहा है, इधर से यहाँ तक, फिर यहाँ 2 से इधर -2 तक, ये 2 से आगे जा रहा है तो 6 तक। ठीक है, ये सारा ग्राफ है आपका। ठीक है, तो पहले ये बोलता है भाई आप ग्राफ को देख लो और लिमिट कर लो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब हो गया 0 को लेफ्ट साइड से देखना है आपको, 0 के लेफ्ट से आना है आपको। 0 अब हमारा कहाँ पे है, 0 हमारा यहाँ पे है। जब हम इसको हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से देख लो इस तरह अप्रोच करते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह मैंने किया है, करना है। ठीक है, तो ये नीचे वाला नहीं, सॉरी, इस तरह मैंने अलोंग द रियल लाइन मुझे इसको अप्रोच करना है। मैं यहाँ से किसके नज़दीक आ रहा हूँ, 0 के, आ गया ना यहाँ तक। जब मैं इसके पास आऊँगा ना, तो हमारा जो ग्राफ होगा उसको देखना है। हमारा ग्राफ ये है ना, ये वाला ग्राफ है ना, ये भी जब हम इधर आगे जाएंगे ग्राफ इधर है, फिर आगे देख लो ग्राफ वर्टिकली देखना होता है, ग्राफ इधर है, तो यहाँ पे ग्राफ सुकड़ रहा है 0 के पास। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है भाई इस फंक्शन का जो क्या लिमिट है, जो है ना लेफ्ट लिमिट, वो 0 है। चलो अब राइट देखते हैं, राइट लिमिट क्या होगा। 0 पॉजिटिव हो गया ना, राइट लिमिट। अब 0 के राइट में आना है, देख लो यहाँ से आ रहे हैं आप, यहाँ से। अब यहाँ से देख लो ये ग्राफ इधर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये फिर और आगे आपको आगे आना है। लिमिट का मतलब 0 पे निकालना लिमिट, तो 0 के नज़दीक आना है, तो वो बहुत नज़दीक आना है। तो यहाँ से अगर आप ऊपर नज़र डालेंगे तो आपकी फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2। तो यहाँ से ये 2 आ रहा है, इसको बोलते हैं राइट लिमिट एट 0 इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एट 0 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये और ये चीज़ें बराबर है, नहीं। तो जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं, उस टाइम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये यहाँ पे मैंने किया है, देख लो, इसका वैल्यू आ गया 0, इसका वैल्यू आ गया 2। ये बोलता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब बोलेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, देख लो डिफरेंस है, यहाँ पे 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे 0 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट। जब कुछ नहीं लिखेंगे तो बोलेंगे जनरली लिमिट है कि नहीं। जब हम लिमिट जानने की कोशिश करते हैं जनरल लिमिट, उस टाइम लेफ्ट लिमिट भी देखना पड़ता है, राइट लिमिट भी। अगर दोनों बराबर आ गए तो बोलते हैं भाई हाँ वैल्यू इसका है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, एक 0 आ गया दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। वो मैंने यहाँ पे नीचे ऑप्शन में भी लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
वो यहाँ पे नीचे लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, उस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। चलो एक और करते हैं, बाकी आप देख लेंगे। ये एक्सटेंड्स टू नेगेटिव, अब टू को आना है नज़दीक राइट लेफ्ट से, टू हमारा यहाँ पे है, देख लो यहाँ पे टू है, ठीक है। इसको यहाँ से अप्रोच करेंगे ऐसे, जब हम आगे आएंगे ना तो हमारे ग्राफ भी यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है ना, ये यहीं से स्टार्ट होता है ना, यहीं से ग्राफ। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन उस टाइम है, ये यहीं पे स्टार्ट होता है। ज़रा इसको देखते हैं, देख लो इससे ज़्यादा क्लियर होगा। 4 को देखते हैं, चलो 4 को अप्रोच करेंगे भाई। 4 को अप्रोच करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव साइड से करेंगे अप्रोच, तो इस तरह आएंगे यहाँ से, देख लो, ठीक है। आ रहे हैं ना यहाँ से, देख लो, एक मिनट कुछ हो